बिहार में रामनवमी से ही सांप्रदायिक तनाव के बीच राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने में जुटी हुई है। भारी तनाव के बीच बिहार के नवादा में अमित शाह ने आखिरकार रैली संबोधित कर ही ली। जैसा कि बिहार में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। सासाराम में अमित शाह को जाना था जनसभा संबोधित करने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। उनकी सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। फिर भी भारी तनाव के बीच में आखिरकार बिहार के नवादा में अमित शाह की रैली हुई और जनसभा को भी संबोधित किया। अगर अमित शाह चाहते तो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकी देकर कार्यक्रम को स्थगित कर दिल्ली रवाना जरूर हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी राजनीति नीति को यहाँ अपनाते हुए भारी तनाव में भी जनसभा संबोधित करने की ठानी। अमित शाह यह मौका इसलिए भी नहीं गंवाना चाहते थे क्योंकि बिहार सरकार को घेरने का, उनकी विफलता को दिखाने का यह सुनहरा मौका था। अमित शाह का अब तक 5वां बिहार दौरा संपन्न हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अमित शाह का कई बिहार दौरा आने वाले वक्त लिस्ट में शामिल होता जाएगा। यह समझने की बात है कि आखिरकार अमित शाह को बीजेपी सबसे आगे क्यों रखती है जनसभा संबोधित करने में। असल मायने में शाह ने 1989 से अब तक 29 चुनाव लड़े हैं। इसमें विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव शामिल है और आज तक व्यक्तिगत तौर पर एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। शाह को बीजेपी का लकी व्यक्ति माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्हें राष्ट्रवादी चुनाव रणनीति बनाने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान मिली और यही जोड़ी भाजपा की सफलता की गारंटी बनी हुई है। अगर देखा जाए तो बिहार में 6 महीने के अंदर भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह का 5वां दौरा और 1 महीने के भीतर दूसरा दौरा यह संकेत जरूर दे रहा है कि बीजेपी बिहार में अपनी पकड़ बनानी चाहती है, क्योंकि बिहार में भाजपा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है महागठबंधन। नीतीश का चेहरा और भाजपा का भरोसा मिलकर जहां विपक्ष पर भारी पड़ता था, वहां अब भाजपा को अकेले मोर्चा संभालना है। भाजपा के खिलाफ नीतीश की पार्टी जदयू, राजद, कांग्रेस समेत 5 और पार्टियां हैं। अब इनके वोट बैंक पर एक बार नजर डालेंगे तो आपको स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर अमित शाह का सियासी काफिला क्यों बार बार बिहार पहुंच रहा है। भाजपा की बेचैनी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उन्हें यह स्पष्ट अनुमान नहीं लग जाता कि कितनी पार्टियां उनके साथ मेल भाव करके उनके वोट बैंक पर अच्छा पकड़ बनाएगी। भाजपा जानती है कि केवल 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं, 2025-2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बिहार में वोटिंग का असर दिखेगा। भाजपा को पता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के वोट बैंक में तो सेंध लगाया जा सकता है, लेकिन राजद के MY समीकरण में भाजपा के हिस्से शून्य ही आना है। ऐसे में भाजपा बिहार के छोटे छोटे दलों, जिनकी अलग अलग जातियों पर पकड़ मजबूत है और भले ही यह जातियां संख्या बल पर कम हो, लेकिन इकट्ठा वोटिंग कर दे तो कोई भी पार्टी के लिए विजय का बुगुल फूंक पाना आसान हो जाएगा। बिहार की 40 लोकसभा सीट पर भाजपा इस बार अकेले आजमाइश के लिए मैदान में है। वह उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मुकेश सहनी जैसे नेताओं को साथ जोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। भाजपा का फोकस हर समुदाय के लोगों पर है। भाजपा का पहला फोकस कुशवाहा समुदाय को साधना है। साथ वह कुर्मी, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण के साथ पिछड़े दलित और अति पिछड़ी जातियों पर भी फोकस कर रही है। ऐसे में भाजपा ने जहां प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कुशवाहा समुदाय के सम्राट को कमान सौंप दी है, इससे हर सीढ़ी पर भाजपा अपनी पकड़ बनाने पर है। भाजपा को पता है कि इस बार अगर उनकी समुदाय मजबूत इकट्ठा होती है तो वोट पाना आसान और सरल हो जाएगा।